अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.12 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं हसन अर्न्स 3500 रुपीज़ इन 5 days। व्हाट इज़ हिज पे फॉर 1 day। कि हसन जो है वो 5 दिनों में 3500 रुपीज़ कमाता है। आपको उसकी एक दिन की अर्निंग जो है वो बतानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी टोटल अर्निंग है कितनी। सो टोटल अर्निंग विच इज इक्वल टू 3500 रुपीज़। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 5 हैं। ये फार्मूला है जो हम हर एक क्वेश्चन में राउंड अबाउट यूज़ करने वाले हैं। उसकी थोड़ी बहुत शेप चेंज होगी लेकिन फार्मूला हमारा ये ही रहेगा। अब पर डे की इनकम हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। कि उसने 5 दिनों में जितने पैसे कमाए हैं और नंबर ऑफ डेज कितने दिन लगाए हैं, उस पर हम जब डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वो रिजल्ट में मिलेगा आपको एक दिन की अर्निंग। सो उसकी जो टोटल अर्निंग है वो है 3500 और दिन लगाए हैं उसने 5। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 से डिवाइड। तो 5 7 आर 35। तो 2 0 साथ में आ जाएंगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 700 रुपीज़ उसकी एक दिन की अर्निंग बनती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैन बाट 1 डजन ऑरेंज फॉर 240 रुपीज़। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। कि आपका क्वेश्चन ये है कि जैन जो है वो 1 दर्जन ऑरेंज खरीदता है 240 रुपए में। ठीक है, आपको बताना है कि एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी। तो सिमिलर जिस तरह से हमने पीछे किया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट है 240 रुपीज़। अब नंबर ऑफ ऑरेंज वो कितने हैं, 12। क्योंकि 1 डजन का मतलब होता है 12। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो एक दर्जन ऑरेंज का मतलब है 12 ऑरेंज। तो नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हो गए, 12। अब प्राइस पर ऑरेंज तो वही सीन, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑरेंज, तो टोटल है 240 डिवाइडेड बाय 12। सो 12 2 आर 24, जीरो साथ में आ जाएगा। ठीक है, 12 का डबल करें तो 24 और जीरो साथ में आ जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 20। तो एक ऑरेंज की कीमत जो होगी वो 20 रुपए होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स। कि आपके पास जो कार है वो 220 किलोमीटर का सफ़र जो है 11 लीटर में तय करती है। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर्स पर लीटर। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन किलोमीटर वो बताना है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इफ़ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजम्पशन इन लीटर्स। दो तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कार जो है वो 220 किलोमीटर 11 लीटर्स में करती है, मतलब 11 लीटर में कवर करती है, तो आपको ये बताना है कि 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक पार्ट है और दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर 400 किलोमीटर का सफ़र उसे तय करना है तो फिर उसके लिए पेट्रोल कितना चाहिए। तो पहला पार्ट तो सेम है जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाय फ्यूल कंजम्पशन, तो हमारे पास रेट आ जाएगा। देखें, टोटल डिस्टेंस हमारा 220 किलोमीटर है, फ्यूल हमारा यूज़ हो रहा है 11 लीटर। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजम्पशन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 11 वन ज़र 11, 11 टू ज़ार 22। तो 22 और यहाँ पर आपके पास ज़ीरो जो है वो साथ में आ जाएगा। तो आपके पास 20 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करेगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट की कि अगर कार को 400 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो फिर कितना उसको यहाँ पे जो है कितना पेट्रोल लगेगा। इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखें, अगर फार्मूला हमारे पास यही हो, डिस्टेंस हमें दिया हो जो कि 400 किलोमीटर है, स्पीड का हमें पता चल गया, उसका रेट क्या है, उसका रेट भी हमें पता चल गया है। उसका रेट कितना है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की उसकी एवरेज है, इतना सफ़र हमें करना है
फ्यूल कंजम्पशन हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस फ्यूल कंजम्पशन को इधर लेके आ जाएंगे और इस रेट को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा नया फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखें, यही कुछ हमने किया है कि आपके पास फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, डिस्टेंस बाय रेट। तो डिस्टेंस बाय रेट, डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, रेट कितना है 20 किलोमीटर पर लीटर। तो हम करेंगे जब इसको डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 400 डिवाइडेड बाय 20, सो 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ये आपका क्या आ जाएगा 2 एंड 2 1 आर 2 एंड 2 2 आर 4, सो ये आपको क्या मिलेगा 20 लीटर्स। तो 400 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए उसको 20 लीटर पेट्रोल जो है वो चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोइन कुकड 10 डिशेस इन 2 आवर। तो मोइन जो है वो 10 डिशेस बनाता है 2 घंटों में, वो 2 घंटों में 10 डिशेस क्या है कुक कर लेता है, बना लेता है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर। तो वो 1 घंटे में कितनी डिशेस बना सकता है, आपने उसकी स्पीड ऑफ कुकिंग जो है वो बतानी है। ठीक है, फिर उसने आपसे पूछा कि हाउ मैनी डिशेस विल बी कुक इन 8 आवर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से इसके भी 2 पार्ट्स हैं, आपको इसका रेट भी बताना है कि इसकी स्पीड कितनी है, और फिर आपने 8 घंटों के लिए डिशेस भी बतानी है कि कितनी डिशेस वो बना पाएगा। अब देखें, सबसे पहले टोटल डिशेस 10 है, नंबर ऑफ आवर्स 2 आवर्स में बना रहा है, स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अब टोटल डिशेस हैं 10, आवर्स हैं 2, तो 2 5 are 10, तो 5 डिशेस पर आवर। 1 घंटे में वो 5 डिशेस बनाएगा। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई भी बंदा दो दो घंटों में 10 डिशेस बना रहा है तो 1 घंटे में 5 डिशेस ही बनाएगा ना। ठीक है, सो ये हो गया। अब एक घंटे में 5 डिशेस बना रहा है, अब अगर उसको 8 घंटे काम करके कितनी डिशेस बनाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 डिशेस आपके पास बन जाएंगी। तो इसी तरह से हम इसको भी देख लेते हैं, और ये भी वही फार्मूला है जिस तरह से इसी को ही हम चेंज करेंगे। ये देखें क्या क्या चीज़ है, स्पीड आ गई जो कि 5 है डिशेस पर आवर, टाइम टाइम हमारे पास है 8 आवर, तो ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल डिशेस विच इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो यही सीन यहाँ पे होने वाला है। तो इन 8 आवर टोटल डिशेस विच इज इक्वल टू स्पीड टाइम्स आवर, तो इसी को ही चेंज कर दिया, मतलब फार्मूला हमारा एक ही है इस पूरी एक्सरसाइज में जो यूज़ होने वाला है। तो स्पीड है 5 डिशेस पर आवर और टाइम है उसका यहाँ पर 8 आवर्स। तो आपके पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिशेस आ जाएगा, क्योंकि आवर्स जो है ये डिवीजन में है तो आवर आवर से कैंसिल हो जाएगा, डिशेस बच जाएगा। तो आपके पास 40 डिशेस वो 8 घंटों में रेडी कर लेगा, कुक कर लेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 375 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन ये है कि आपके पास अगर 25 यूनिट्स की जो कीमत है बिजली के बिल, बिजली का बिल समझ सकते हो, बिजली की में जो आपके पास 25 यूनिट्स की कंजप्शन है उसका जो रेट है, उसकी जो कॉस्ट है वो 375 रुपीज़ है। तो आपको क्या करना है, 75 यूनिट्स की कॉस्ट को फाइंड करना है। तो एग्जैक्टली जो प्रीवियस क्वेश्चन थे सेम वही चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 यूनिट की कीमत फाइंड करनी है और फिर उस 1 यूनिट की कीमत को 75 से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही सिचुएशन, टोटल कॉस्ट है ये, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं ये, फार्मूला हमारा यही है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो हम इसकी कुछ कटिंग साइड पे कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। 375 डिवाइडेड बाय 25, तो क्या करते हैं 5 735 होता है, 2 बच जाएगा और 5 5 ज़ार 25 एंड 5 5 ज़ार 25। ठीक है, तो फिर इसको आप लिख लें 75 डिवाइड बाय 5, इसको मज़ीद हम डिवाइड करें तो 5 1 ज़ार 5, 2 रह जाएगा 25, तो 5 5 ज़ार 25, तो इसका रिजल्ट कितना था 15 है। तो 15 रुपये जो है, मतलब 15 रुपीज़ जो है वो आपके पास कीमत बनती है 1 यूनिट की।
एक यूनिट जो है बिजली का वो आपको 15 रुपीज़ में पड़ता है। तो अगर 75 यूनिट्स की कीमत फाइंड करनी है तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही सिचुएशन, इसको इधर शिफ्ट कर दें, टोटल कॉस्ट हम निकाल लेंगे। तो 75 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स विच इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कीमत और नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक यूनिट की कीमत 15 रुपीज़ है और 75 यूनिट्स की हमने फाइंड करनी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 रुपीज़ इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमजा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार। हमजा जो है वो कार से 225 किलोमीटर का सफ़र 3 घंटों में कवर करता है। ठीक है, एट दिस रेट, इसी रेट से, मतलब इसी रेट से जो इसी स्पीड से, जो इस स्पीड में वो चल रहा है। हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 8 आवर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह से ही। अब देखें, उसने हमें टाइम भी दे दिया और किलोमीटर भी, डिस्टेंस भी दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी स्पीड निकालेंगे कि वो 1 घंटे में कितना सफ़र तय कर रहा है। फिर 8 को क्या करेंगे, उस स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 10। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 10 नहीं है बल्कि 225 किलोमीटर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, ये मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है। और यहाँ भी आपके पास टोटल टाइम जो टेकन है वो कितना है, 3 आवर्स। ठीक है, सो 3 आवर्स हमारा जो है टाइम है और 225 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर रहा है। ठीक है, अब डिस्टेंस पर आवर, 1 घंटे में डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या फिर इसको आप स्पीड भी कह सकते हो, स्पीड कह सकते हो, इसको आप रेट भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 ज़ार 21, 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15, तो 75 किलोमीटर पर आवर। उसकी 1 घंटे की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर है, मतलब 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर का सफ़र तय कर जाएगा। अब 8 घंटों में कितना सफ़र तय करेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा 600 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पर आवर, 1 घंटे में कितना सफ़र है, 75 किलोमीटर। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 8। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ार 40 होता है, 0 आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 7 ज़ार 56, 56 में ये 4 ऐड करेंगे तो 60। तो 600 किलोमीटर आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स इज 4000 रुपीज़। कि आपके पास जो 20 kg 20 किलोग्राम जो आपके पास एप्पल्स हैं उनकी जो कीमत है वो 4000 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल। तो वही सिचुएशन कि आपको 25 kg एप्पल्स की प्राइस को निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, 1 kg की प्राइस निकालनी होगी, फिर हम उस 1 kg की प्राइस को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से। तो टोटल कॉस्ट है 4000 रुपीज़, टोटल वेट है 20। अब तो आपके पास कॉस्ट पर केजी, 1 kg की कैसे निकालेंगे कीमत, टोटल डिवाइडेड, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, टोटल कास्ट है 4000 डिवाइडेड बाय 20 का, तो क्या आ जाएगा 200 रुपीज़। इसको आप इस तरह सिंपल भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 20 को 10 से जब यहाँ पर कर लेते हैं, 4000 डिवाइडेड बाय 20, तो 10 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 10 से करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 को फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 एंड क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, तो 200। सो 200 इस केस में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 200 रुपीज़ 1 kg की कीमत है, मतलब 1 किलो सेब की कीमत जो है वो 200 रुपये है। अब 25 kg की कीमत निकालने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कॉस्ट पर kg मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेट। सो 1 kg की कीमत 200 रुपये है, 25 किलो के लिए हमें चाहिए, तो 25 का डबल करते हैं तो कितना आता है 50। ठीक है, 2 ज़ीरो साथ में आ जाएंगे। ठीक है, जब भी ज़ीरोस लास्ट पे मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको सेम लिख देते हैं, और 2 का 25 से मल्टीपल 50 होता है। तो 500 रुपीज़ की टोटल हमें कॉस्ट पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन फर्स्ट
क्रिकेट मैच हमजा मेड 52 रन्स इन 6 ओवर्स, कि आपके पास जो हमजा है वो फर्स्ट क्रिकेट मैच में 52 रन्स बनाता है 6 ओवर्स में, एंड इन द सेकंड क्रिकेट मैच ही मेड 68 रन्स इन 8 ओवर्स। तो दूसरे मैच में वो 68 रन्स 8 ओवर्स में बनाता है। तो व्हाट इज द एवरेज रन रेट पर ओवर, तो दोनों को मिला के उसका एवरेज रन रेट कितना बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल रन्स निकाल लेंगे। तो टोटल रन्स इन फर्स्ट मैच प्लस रन्स इन सेकंड मैच। तो फर्स्ट में कितने थे 52 रन्स, सेकंड में कितने थे 68 रन्स, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 120 रन्स। तो ठीक है, 120 रन उसके टोटल हो गए। अब टोटल ओवर उसने कितने खेले, फर्स्ट मैच में उसने कितने ओवर खेले, फर्स्ट ओवर इन फर्स्ट मैच जो कि 6 हैं, ओवर्स इन सेकंड मैच जो कि 8 हैं, उनको ऐड करेंगे तो 14 ओवर्स। टोटल रन उसने बनाए 120, टोटल ओवर जो उसने प्ले किए वो आपके पास 14 हैं। तो एवरेज निकालेंगे, एवरेज रन रेट पर ओवर, तो टोटल रन रेट डिवाइडेड बाय टोटल ओवर। तो टोटल आपके पास 120 मतलब 120 रन डिवाइडेड बाय 14। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 8.57, अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट लिखा हुआ है, जिसका मतलब 8.57 रन रेट उसका आएगा एक ओवर का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आतिफ सोल्ड 40 पेन इन 15 मिनट्स ऑन मंडे, कि आतिफ ने मंडे वाले दिन 15 मिनट में 40 पेन जो हैं वो सेल किए हैं, एंड 95 पेन्स इन 30 मिनट्स ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे वाले दिन 30 मिनट में उसने 95 पेन्स जो हैं वो सेल किए हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट, कि उसने दोनों को मिला के एक मिनट में कितने पेन सेल किए। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पेन निकालेंगे कि उसने कितने बेचे हैं। पहले उसने बेचे 40 और फिर उसने 95, तो दोनों को मिला के 135 पेन्स बन गए। टोटल टाइम जो उसने लिया, पहले केस में उसने लिया 15 मिनट्स और सेकंड वाले केस में उसने लिया 30 मिनट्स, तो टोटल टाइम हो गया 95 मिनट। तो एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट विच इज़ इक्वल टू टोटल स्पेंड, टोटल जो आपके पास पेन सेल हुए हैं, टोटल पेन सोल्ड और टोटल टाइम टेकन। तो आपके पास पेन्स कितने सेल हुए 135, टाइम कितना लगा 45 का। तो हम इस पर डिवाइड करेंगे तो 45 देखें 5 से ही कर लेते हैं, तो 5 9 ज़ार 45 और 5 2 ज़ार 10, और ये आपके पास 3, तो 5 7 ज़ार 35 आ जाएगा। अब 9 1 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 27, तो आपको क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो 3 पेन पर मिनट, तो उसने एक मिनट में 3 पेन जो हैं वो बेचे हैं, ये उसकी एवरेज आती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ ट्रेन इज़ टू कवर 1180 किलोमीटर, एक ट्रेन है जिसको सफ़र तय करना है 1180 किलोमीटर का। इफ़ इट कवर्स द फर्स्ट 550 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो पहले 550 किलोमीटर का जो सफ़र है इस स्पीड से तय करती है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो डिस्टेंस है वो इस स्पीड से तय करती है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। बिल्कुल बात सीधी सी है कि भाई सफ़र उसने दे दिया कि भाई टोटल सफ़र उसको इतना तय करना है। अब पहला 550 किलोमीटर का सफ़र वो इस चीज़ का यूज़ करते हुए इतनी स्पीड के हिसाब से तय करती है, और बाकी जो सफ़र है वो इतनी स्पीड से तय करती है। तो आपको एवरेज निकालना है। अब देखिए स्पीड का फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा है कि स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो इसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा है यहाँ पर तो बात ही नहीं है, लेकिन टाइम हम निकाल सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखें, इसमें उसने कहा कि 550 किलोमीटर का सफ़र इस स्पीड के तहत उसने किया है। अगर इसी फार्मूले में देखें तो ये हो गई स्पीड और ये हो गया डिस्टेंस।
टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम को उधर शिफ्ट कर दें, स्पीड को इधर शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा कि टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 550 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ऐसा ही है ना, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। तो पहले 550 किलोमीटर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है 550 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास है 100 किलोमीटर। तो जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो 10 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 10 10 और ये कितना आ जाएगा 55। जब हम 10 को किसी भी नंबर पे डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट को मूव कर लेते हैं, तो 55 है तो ये 5.5 आवर्स बन जाएगा। ठीक है, 5.5 आवर्स जो हैं उसको लगेंगे इतना सफ़र तय करने के लिए। अब हम बाकी की बात कर लेते हैं। तो टाइम टेकन टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस, तो बाकी जो डिस्टेंस है उसको तय करने के लिए कितना टाइम लगा, वही रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया हमारा 550 किलोमीटर जो है उसने तय कर लिया है, टोटल ये था। तो क्या करेंगे, उस वो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 1180 में से 550 निकाल देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमारा कवर हो चुका, टोटल ये था उसमें से इतना कवर हो चुका, और स्पीड जो है उस केस में 90 किलोमीटर है। तो सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो 1180 में से 550 निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो 1180 माइनस कर लेते हैं 550, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 6। ठीक है, 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, तो 630 किलोमीटर। तो बाकी जो इसने सफ़र तय करना है वो 630 किलोमीटर का है और उसकी स्पीड 90 किलोमीटर है। तो जब हम इसको करेंगे 10 से, यहाँ पर 10 से, तो ये आपके पास 63 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 ज़ार 9 एंड 9 7 ज़ार 36, तो 7 आवर इस केस में हमारा रिजल्ट बनेगा। तो सेकंड बार ये यहाँ पर जो सेकंड डिस्टेंस उसने कवर करना है वो रिमेनिंग डिस्टेंस उसने 7 घंटों में करना है। पहला डिस्टेंस उसने 5.5 आवर्स में किया और सेकंड डिस्टेंस उसने 7 घंटों में करना है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, तो यहाँ पर हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 550 किलोमीटर प्लस टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, बाकी डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो पहला डिस्टेंस कवर करने के लिए 5.5 आवर्स लगे हैं और दूसरा डिस्टेंस कवर करने के लिए 7 आवर्स लगे हैं। दोनों को ऐड अप कर देते हैं तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस ये और ये जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 94.4। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा रिज़ल्ट। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 94.4 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।